My dear students, I have already started the chapter Bills of Exchange, your accounts book. Now we are discussing next topic. Topic name is retaining the bill till due date. In the previous lecture, we have discussed about the topic date of maturity and days of grace. We have covered the last two questions, first and second. Now in today's lecture, we are trying to cover up the question number third, question number fourth, and question number fifth. So let us start now. Topic is bills of exchange. Chapter name is bills of exchange, and the topic is second topic, retaining the bill till due date. Means to say that हम जो बिल्स हैं, देखो BRBP, रिसीव करने वाला BR, पे करने वाला बिल्स पेएबल। बिल्स को सम ऑफ द टाइम्स हम अपने ही ड्रॉर में रख लेते हैं। यहाँ पे 3, 4, 5 तीनों क्वेश्चंस में उस चीज़ की डिस्कशन चलेगी। सो लेट अस स्टार्ट द स्टेटमेंट, रीड द स्टेटमेंट। ऑन 1st January 2019, अजय सोल्ड गुड्स टू भूषण for 50,000. Ajay draws a bill of exchange for 2 months for the amount due, which Bhushan accepts and returns it to Ajay. Bhushan met the bill on the due date. Past journal entries in the books of Ajay and Bhushan. जस्ट ये जर्नल एंट्रीज ही हैं पूरे के पूरे 3030 क्वेश्चन नंबर्स तक हमने जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है। और ये जो बिल्स लिखने वाले पर और एक्सेप्ट करने वाले पर हम बोथ साइड हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। और सेकंड बात, आपने जब भी स्टेटमेंट रीड करनी है, वैल्यूएबल डाटा, काम आने वाला डाटा जो हम जर्नल एंट्रीज में मेंशन करना है उसको साथ के साथ ही रीड करते जाना है, सो दैट कि हमारा टाइम सेव हो सके। सपोज ऑफ दैट देखिए, जैसे 1 जनवरी 2019 है, इसको अंडरलाइन कीजिए। अजय और भूषण दो पार्टीज हैं। अजय ने क्या किया, गुड्स सोल्ड करी है भूषण को, इट मीन्स 50,000 उधार, क्रेडिट माल बेचा है अजय ने भूषण को। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की क्रिएशन है, ओरिजिनेशन है, इसी रीज़न के कारण नहीं है क्योंकि उधार ट्रांजैक्शन चल रही है क्रेडिट बेसिस पे। अकाउंट्स के 2 बेसिस होते हैं, एक्रूअल बेसिस एंड क्रेडिट बेसिस, सॉरी कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस तो मीनिंग से ही पता लग रहा है, कैश एकदम से ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट करी और जो अपनी गुड्स वगैरह वो परचेज कर ली। एक्रूअल बेसिस मीन्स आउटस्टैंडिंग, एडवांस, रिसीव्ड, प्रीपेड, इंटरेस्ट एक्रूड। दिस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इज नोन एज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट्स। तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी है, ये भी क्रेडिट बेसिस पे ही इसकी जो शुरुआत है इसी रीजन से हुई। अजय ने भूषण के ऊपर बिल लिखा, क्यों? क्योंकि अजय को भूषण पे विश्वास नहीं था कि वो टाइमली 50,000 दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपस में इनमें कन्वर्सेशन हुई है जस्ट, बट रिटर्न में कोई एविडेंस नहीं है, इनके पास प्रूफ नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो लिखा जाता है वो रिटर्न में एविडेंस के लिए, प्रूफ के लिए ही लिखा जाता है कि अजय, आज तो भूषण कह रहा है कि हाँ जी मैं टाइमली आपको पेमेंट दे दूंगा, कल को भूषण मुकर ही जाए कि मैंने तो कुछ परचेज ही नहीं करा था। सो दिस इज़ द रीज़न कि रिटर्न एविडेंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज अजय भूषण पर लिखेगा। अजय BR लिखता है, भूषण BP को एक्सेप्ट करके वापस अजय को दे देता है 50,000 का। स्पेसिमन में फिलअप होती है अमाउंट। अजय भूषण से दोस्त, प्यार, मित्र के फॉर्म में पूछता है, बताओ भाई तू कब तक मेरी पेमेंट कर देगा। अगर वो कहते हैं 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जितना भी भूषण कह देता है वो उसी के अकॉर्डिंग उसको उसमें जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमन होता है उसमें मेंशन कर देता है कि भूषण ने खुद अपनी मर्जी से कहा है कि भूषण को लगता है कि शायद कहीं से मेरी पेमेंट आ जाएगी, तब तक उसी के अकॉर्डिंग इसने टाइम डेट दिया है अजय को। अजय उसी भूषण से, और अजय और भूषण में कन्वर्सेशन हुई रिगार्डिंग द पेमेंट 50,000। अजय ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 2 मंथ। अजय ने 2 मंथ का बिल ड्रॉ कर दिया फॉर द अमाउंट ड्यू विच भूषण, क्योंकि भूषण को उसी टाइम उस बिल को एक्सेप्ट करके देना होता है। ठीक है जी, यानी कि जिसके ऊपर बिल लिखा जाता है। भूषण ने इमीडिएटली उस पर साइन किए और वापस
अजय को दे दिया। भूषण मेट द बिल ऑन द ड्यू डेट। मेट द बिल मीन्स उसने ड्यू डेट पर पेमेंट कर दी। ड्यू डेट अब देखिए कौन सी बनती है, 1 जनवरी। 2 मंथ ऐड कर दीजिए, जनवरी, फरवरी, जनवरी हो गया जी, फरवरी हो गया, मार्च हो गया। ठीक है, ड्यू डेट मार्च, और उसके बाद 3 डेज अपने ग्रेस के ऐड कर देने हैं हमने, जो ग्रेस पीरियड होता है वो बोले। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ड्यू डेट निकल जाएगी, तब उसने पेमेंट कर दी 5 जनवरी इन बोथ द। देखिए क्या कह रहे हैं एंड में, सम ऑफ द टाइम्स वो एक सिंगल पार्टी की जर्नल एंट्रीज भी पूछ सकता है, दोनों की भी पूछ सकता है। और जब आपने नोटबुक में अकाउंट्स में नोट्स मेंटेन करने हैं, चाहे आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, आईसीडब्ल्यू कर रहे हो, फाउंडेशन सीएस फाउंडेशन कर रहे हो, या फिर अकाउंट्स का कुछ भी कोर्सेज कर रहे हो जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके सिलेबस में है, तो इनके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सीक्वेंस में फॉलो करनी है। पैरेलल दोनों पार्टीज़ की आप पैरेलल भी एंट्रीज कर सकते हो। देखिए कैसे पैरेलल, मतलब एक की लेफ्ट साइड एक की राइट साइड, ऐसे भी कर सकते हो आप एंट्रीज। अब देखिए सॉल्यूशन देखिए जी इसका, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पार्टीज के नेम क्या है जी, अजय एंड भूषण। 1 जनवरी 2019 सेल ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखिए इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, सो दिस इज़ द रीज़न कि इसको ब्रॉडली मेंशन किया गया है। ट्रांजैक्शन भी लिखी है, डेट भी, बट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से ट्रांजैक्शंस की नेसेसिटी नहीं है लिखने की। बट अगर स्टार्टिंग आई या छोटा सा क्वेश्चन आया तो आप लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ दैट ओनली 3 एंट्रीज हैं जस्ट यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। और आपके खुद के समझने के लिए मेंशन किया कि आपने पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट में से जो क्वांटिफाइड है, ये वैल्यूएबल लाइन है, वो क्या उठानी है, सेल ऑन क्रेडिट। जस्ट अजय भूषण देखने हैं, सेल ऑन क्रेडिट, और डेट देखनी है जी, कब ट्रांजैक्शन हुई। भूषण टू सेल सिंपल जर्नल एंट्री होगी जी। यहाँ देखिए बुक्स ऑफ अजय है लेफ्ट, राइट देखिए बुक्स ऑफ भूषण है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। आपने हर टाइम अपने आप को वही कंसीडर कर लेना। अगर अजय की बुक्स में एंट्री कर रहे हो तो अपने आप को अजय मान लेना है, अगर भूषण की बुक्स में जर्नलाइजिंग कर रहे हो तो अपने आप को भूषण मान लेना है। तो कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। देखिए भूषण टू सेल्स ऑन क्रेडिट, उसने क्या किया, परचेजेस किया टू अजय। हम आपको पता है कि अगर हम क्रेडिट बेसिस पे कुछ भी परचेज करते हैं तो पार्टी का नेम क्रेडिट कर देते हैं, अगर कैश होता तो टू कैश आ जाता है। अब सेकंड पे आइए जी, फर्स्ट डन। अब उसने कन्वर्सेशन की बातचीत की, उससे पूछा हाँ भी कब तक, वो कहता आफ्टर 2 मंथ आई विल बी पेड दिस अमाउंट 50,000, जो क्रेडिट उधार करके माल लेके जा रहा हूँ मैं। ठीक है जी। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भूषण, ये आपकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वेरी वेरी फर्स्ट एंड न्यू एंट्री है, कभी नहीं करी आपने। सो ध्यान से देखना क्या है। देखिए पहले उस एंट्री की तरफ मत देखो, भूषण वाली की तरफ, जस्ट अजय वाली की तरफ देखो। BR टू भूषण। देखिए अगर BR ना लिखते, कैश लिखते हम, अगर BR ना लिखते सपोज ऑफ दैट, हम यहाँ कैश लिखते, कैश टू भूषण, भूषण कैश दे देता, पर उसने कैश नहीं दिखा, हमने भूषण के नेम पर एक BR लिख दिया, बिल्स रिसीवेबल लिख दिया, बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम भूषण। देखिए यहाँ से उसको ये अजय को प्राप्त हो चुका है, किससे, भूषण से। भूषण ने, अजय ने तो अपनी बुक्स में एंट्री करी है, नहीं तो अजय कर रहे ना। भूषण की तरफ देखिए, उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, भूषण ने अजय को एक्सेप्टेंस दे दिया। अब अजय की एंट्रीज छुपा लेना। अब सोचना कि भूषण के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जर्नलाइजिंग कर रहे हैं, एंट्रीज कर रहे हो। अजय अकाउंट डेबिट टू BP, हमेशा याद रखना बिल्स रिसीवेबल डेबिट नेचर का होता है, बिल्स पेएबल क्रेडिट नेचर का होता है। लाइबिलिटी हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का मतलब विद इन 1 ईयर हमें जिनकी पेमेंट्स करनी होती है। ठीक है जी। अजय टू बिल्स पेएबल, अगर हमने पेमेंट करनी होती तो BP ना लिखते, टू कैश या टू बैंक लिख देते। थर्ड एंट्री क्या है जी, जब रियल में ये बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल, अभी तो उन्होंने एक्सेप्टेंस रिसीव करी है, उन्होंने दी है। ठीक है, एक्सेप्टेंस रिसीव किसने करी है,
अजय ने करी है, भूषण ने उसको एक्सेप्टेंस दी है। ड्यू डेट क्या बोली थी जी उन्होंने? आफ्टर 3 मंथ। फिर से देखते हैं 1 मिनट क्वेश्चन में क्या थी ड्यू डेट जी। 2 मंथ्स, बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 2 मंथ्स फ्रॉम द अमाउंट ड्यू। 2 मंथ थे 1 जनवरी प्लस 2 मंथ प्लस 3 डेज ग्रेस के ऐड करेंगे। फिर से ध्यान रखना, 2 मंथ 1 जनवरी, 2 मंथ जनवरी फरवरी मार्च, बिल्कुल सिंपल से ऐड कर देना। मंथ है क्योंकि डेज नहीं है, ओनली मंथ है, जस्ट मंथ उठाने हैं और ऐड कर देना है। प्लस 3 डेज ग्रेस के ऐड कर देने हैं। अब लगाइए जी क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास। 1 फरवरी 1 मार्च, 1 मार्च तक तो हम पहुंच गए थे। 1 मार्च प्लस 3 डेज ऐड कर दीजिए। 1 मार्च प्लस 3 डेज यानी कि 4 मार्च इज़ द ड्यू डेट। ठीक है जी। देखो वर्किंग नोट आप ऐसे मेंटेन कर सकते हो क्या, करना ही चाहिए, आपको डिटेल में नीचे लिखना चाहिए, उससे गलती के चांसेस भी नहीं होते। और बाय चांस हमें अपने ही क्वेश्चन में डाउट लगता है, अगर क्लैरिफाई से सब कुछ नीचे मेंशन किया हुआ है तो उसको दोबारा से डिडक्शन करनी ईजी रह जाती है कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है, डिडक्ट करना उसको। देखिए 4 मार्च ड्यू डेट है, यहाँ पे हमने परफॉर्मा बनाया जी, सीरियल नंबर, डेट, ट्रांजैक्शंस, बुक्स ऑफ अजय, बुक्स ऑफ भूषण। डेट की पैरेलल में नीचे आइए क्या लिखा है हमने, 4 मार्च। इस पे राउंड 1 लगा के ऐसे लिखा हुआ है, मार्क करा है, यानी कि वर्किंग नोट मार्क करा है कि आप नीचे जाके फुट नोट टाइप देखिए, नीचे इसकी डिटेल है। 1 जनवरी प्लस 2 मंथ्स, यानी कि 1 जनवरी, क्योंकि यहाँ तो नहीं लिख पाएंगे ना हम ऐसे, जस्ट ये तो आपको बताने के लिए लिखा है। नीचे आएंगे 1 जनवरी प्लस 1 फरवरी प्लस 1 मार्च प्लस 3 ग्रेस के डेज इज इक्वल टू 4 मार्च। यहाँ तो सबसे पहले तो डेट फाइंड आउट करनी थी, यहाँ तो होगा जी अपना काम, ड्यू डेट। अब देखिए यहाँ पे क्या करोगे आप सपोज ऑफ दैट अगर आपको जॉइंट एंट्री करनी आती हो, पहले तो देखिए अब बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, एक कागज़ का टुकड़ा ही होता है बेसिकली, बस जस्ट उस पर कमिटमेंट्स टाइप, प्रॉमिस टाइप वो ट्रांजैक्शन लिखी होती है कि आप देने वाली पार्टी हो, हम लेने वाली पार्टी है, कब दे दोगे, उस टाइप का। और बोथ पार्टीज़ के सिग्नेचर्स होते हैं और स्टैम्प भी होती है उसी के साथ। ठीक है जी। अब देखिए लास्ट ड्यू डेट थी, इसके पास पैसा आना चाहिए था भूषण के पास, सो यहाँ पे पैसा आ गया, कैश काउंट डेबिट टू बी आर डेबिट नेचर का है, जब तक उसको क्रेडिट नहीं करेंगे वो बुक्स से ख़त्म नहीं होगा, ये बात याद रखना, नहीं तो वो बुक्स में आउटस्टैंडिंग एग्जिस्ट ही करता रहेगा। जैसे टैली की एंट्री करोगे कंप्यूटर में, उसमें भी दिखाता रहेगा कि बी आर बाबूजी खड़ा है, अकाउंटेंट साहब पूछेंगे बाबूजी बी आर तो खड़ा है, हमने पैसे किससे लेने हैं, ये बी आर आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है अकाउंट्स में। तो डेबिट नेचर क्रेडिट नेचर से आपस में कैंसिलेशन होकर हमें बेसिकली कैश रिसीव होगा। अगर इन दोनों की जॉइंट एंट्री करते हैं, देखिए क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू क्रेडिट, बिल्स बी आर से बी आर कटिंग होगा, हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या रहा, कैश काउंट डेबिट टू भूषण, जो रियल में सिंपल जर्नल एंट्रीज, जो जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में आपने करा। अब इस साइड आ जाइए, आप भूषण, आप पेमेंट करने वाले, आपने परचेज किया था माल, गुड्स वगैरह, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। ट्रांजैक्शन जरूर लिखनी है क्योंकि ट्रांजैक्शन में ही वो सब कुछ बताना चाहता है, लिखनी जस्ट स्मॉल सी है जो मीनिंगफुल हो। बिल अमाउंट पेड ऑन ड्यू डेट, जस्ट उनको बिल अमाउंट ड्यू डेट पर मिल गई अजय को, भूषण ने बिल की अमाउंट ड्यू डेट पर पेमेंट कर दी। जैसे सपोज ऑफ दैट आप देखिए ये वही वाले बिल्स, उसी टाइप के बिल्स हैं, बस वो कुछ उनकी डिनोमिनेशन अलग टाइप की होती है। ये वाले जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं हम, टेलीफोन का भरते हैं, कोई भी बिल भरते हैं, उसमें भी सेम सब कुछ ऐसा ही होता है कि उनकी मैच्योरिटी डेट होती है या फिर कुछ ग्रेस पीरियड दे दिए जाते हैं, वहाँ पे भी हम पेमेंट करते हैं। इसमें भी उसी टाइप की है, ठीक है, बिल्स पेमेंट, यहाँ कैश हो रहा है और पेमेंट करिए। ये तो था जी आपका 3rd क्वेश्चन का आंसर। फिर से देख लीजिए, आपने अपने नोट्स ऐसे ही मेंटेन करने हैं। ट्रांजैक्शन का नेम लिखना है कि यहाँ पे सेल हुई, फिर बिल्स एक्सेप्टेड किए गए, बिल्स एक्सेप्टेड हेडिंग दोगे आप क्योंकि एक्सेप्टेंस मिली है और दी है।
ठीक है जी, दोनों के लिए कॉमन स्टेटमेंट होगी ना, एक ने एक्सेप्टेंस दी है, एक ने रिसीव करी है। ड्यू डेट दोनों के लिए है, एक ने ड्यू डेट को बिल की पेमेंट की है, एक ने ड्यू डेट को बिल की पेमेंट रिसीव करी है। सो ये सभी के लिए कॉमन है। सेल ऑन क्रेडिट, एक ने माल उधार बेचा है, एक ने माल उधार परचेज किया है। ट्रांजैक्शन, ये तो था जी थर्ड क्वेश्चन का। अब चलते हैं जी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। वेरी इजी, वेरी सिंपल, इसको भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ऑन 1 जनवरी 2007 तरुण परचेज्ड गुड्स। जस्ट इसमें एक एमरजेंसी हॉलीडे का केस है, अदरवाइज कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ये देखिए, डेट ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द प्रोमिसरी नोट। देखिए प्रोमिसरी नोट आ जाए कुछ भी, चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाए, आप इसकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ही एंट्री करोगे, BR की तरह ही, पर ट्रांजैक्शन में नरेशन में आप इसको लिखोगे कि प्रोमिसरी नोट लिखा गया। एमरजेंसी हॉलीडे आ गई, जब एमरजेंसी हॉलीडे आती है आपको पता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए नीचे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है हिंट में, सक्सीडिंग कर देते हैं, ठीक है, प्लस एक दिन बढ़ा देते हैं। और यहाँ से उसी तरह ही तरुण और अरुण के बीच में ट्रांजैक्शन आफ्टर 1 मंथ है, 20,000 की पेमेंट का केस है। बस ये 2-3, ठीक है जी, ये जो मेन मैटर है उठाना है और आपने ट्रांजैक्शंस कर देनी है। देखिए आप अपने रजिस्टर्स को लैंडस्केप में सेटिंग करके ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी आपकी सेटिंग ठीक आएगी, क्योंकि वो लास्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी कंजेस्टेड हो गया था। ऐसे ब्रॉडनेस में आपकी बहुत अच्छी सी सेटिंग आएगी। देखिए बुक्स ऑफ अरुण, ड्यू डेट्स सेम है, डेट ऐसे लिख सकते हो। अगर सिमिलर डेट्स होती हैं बेशक आप ना भी लिखो, वो सिंगल डेट में काम चल जाएगा। हमने कंबाइनली ओपन किया हुआ है बुक्स ऑफ अरुण एंड तरुण, ठीक है जी, तरुण, ये बुक्स ऑफ तरुण अरुण, ठीक है। तरुण को क्या बोलते हैं, ड्रॉई एंड परचेजर, अरुण सेलर और ड्रायरर, ER, सिर्फ R का फर्क है, ड्रायरर लिखने वाला, अरुण है लिखने वाला, बिल लिखने वाला, तरुण है बिल एक्सेप्ट करने वाला, ड्रॉई, ठीक है जी, परचेजर, अरुण है सेलर, सेल करने वाला। ये भी ट्रांजैक्शन उसी फॉर्म में लिखा हुआ है जी, ये भी क्वेश्चन, ठीक है जी। इसके फिफ्थ है वो नहीं, नेक्स्ट नहीं, अब ट्रांजैक्शंस लिखेंगे, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। अगर आप एग्ज़ाम में लिखाओगे कुछ गलत नहीं होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वही वाला सेम केस देखिए, ठीक है जी, बिल एक्सेप्टेड, बस इसमें जस्ट वही है, प्रोमिसरी नोट यहाँ नहीं, यहाँ तो आपको सेम एज इट इज़ ही लगेगा कि BR की बात चल रही है, बिकॉज ऑफ दैट 2 टाइप्स के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ BR एंड सेकेंड वन इज़ प्रोमिसरी नोट। आजकल बहुत कम चलते हैं BR, फिर भी डिमांड में, पर प्रोमिसरी नोट नहीं चलते जी, ठीक है। ये बट हमने जर्नलाइजिंग करना था इसलिए ये अरुण, ठीक है जी, जैसे लास्ट किया बिल्कुल डिट्टो एंट्रीज हैं, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम है। और पेमेंट बैंक के थ्रू ही है, जैसे वहाँ तो कैश थी ना, यहाँ बैंक के थ्रू ही है, या चेक वगैरह या बैंक। और यहाँ जो मेन है लास्ट ड्यू डेट 5 to 17, ये वर्किंग नोट के लिए टिक मार्किंग करिए। यहाँ नीचे आके आपने क्लियरली वर्किंग नोट ऐसे मेंशन कर देना, 1 जनवरी, 1 जनवरी 2017 प्लस 3 days, 4th, ठीक है जी। डेट ऑफ मैच्योरिटी जब थी क्या हो गया, प्रोमिसरी नोट की जब डेट ऑफ मैच्योरिटी थी तो क्या आ गया जी, एमरजेंसी हॉलीडे वॉज डिक्लेयर्ड एमरजेंसी हॉलीडे, सो कंसीडर सक्सीडिंग डे, सक्सीडिंग डे मीन्स 5 February 2017। इसी के साथ ही जी आपका सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं जी 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ पे 40% पेमेंट कर देता है वो, बी पेड इमीडिएटली। यानी कि देखिए कई बार क्या होता है, जब हम गुड्स वगैरह परचेज करने जाते हैं, कुछ अपनी स्टॉक लेने जाते हैं, ठीक है, अपनी शॉप के लिए, कुछ पेमेंट हमारे पास कैश पेमेंट होती है लिक्विड फॉर्म में हमारी पॉकेट वगैरह में, तो हमने उसी टाइम 40% पेमेंट कर दी, और जो बाकी की 60% है वो नहीं करी, ठीक है जी। इसमें कैश डिस्काउंट का केस भी आया हुआ है, पब्लिक हॉलीडेज़ भी है, और डेज़ की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना क्या क्या है। और 6 February 2017 का है, कौन कौन है जी, A और B पार्टीज़ है। करना क्या है ये भी देख लेना आपने, कई बार वो सिंगल एक जने की बुक में पूछता है, फिर हमें ज़रूरत नहीं है दोनों में जर्नलाइजिंग करनी, दोनों पार्टीज़ की बुक्स में जर्नलाइजिंग द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ A एंड B, बोथ ऑफ दी पार्टीज़ में हमने जर्नलाइजिंग करनी है। ड्यू डेट विल बी 1 day अर्लियर। देखिए पब्लिक हॉलीडे है तो आपको पता है, जब गस्टेड इन नेशनल हॉलीडेज़ या पब्लिक हॉलीडेज़ बोलेंगे, मार्च ऑफ
10th मार्च, एक दिन पहले चली जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा आपने क्या देखना है, देखो आपको डेज तो फाइंड आउट करने आगे नेशनल हॉलीडेज। अब इसमें जो नया कंसेप्ट आया, एक तो है जी कैश डिस्काउंट का, एक 40% पेमेंट वाला। देखिए क्या करेंगे, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने की, 1 लाख। हम कर रहे हैं एंट्रीज बुक्स ऑफ ए में, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख। अब जो उसने 40% की पेमेंट कर रहा है, कैश डिस्काउंट है ना, कैश डिस्काउंट का मतलब देखो कैश डिस्काउंट होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए, कस्टमर को लालच देकर उससे पेमेंट निकलवानी। वो भी ए ने बी को लालच दिया कि भाई तू 40% की पेमेंट कर दो तो हम आपको 500 का डिस्काउंट दे देंगे। 40% का मतलब 40,000 के ऊपर 500 यानी कि 39,500 और 500। हमें 39,500, बी ने 39,500 की पेमेंट कर दी, 500 रुपये डिस्काउंट मिल गया। देखिए यहाँ से देखिए एंट्रीज कैसे होंगी जी, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ से देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 इन द बुक्स ऑफ ए 6 फरवरी 2017 बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख। फिर अगेन डेट्स यही हैं, ठीक है जी, डेट्स यही हैं, लास्ट में डेट चेंज होनी है। फर्स्ट 3 एंट्रीज में यही डेट्स हैं, 6 फरवरी। कैश काउंट डेबिट 39,500, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 500, क्योंकि डिस्काउंट देना पार्टी के लिए लॉस होता है, इनके लिए लॉस है 500 का। टू बी बीइंग 40% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बी। अब ये हो गया बाकी बची हुई अमाउंट का 60,000 का वो बिल लिख देगा। अब फिर लास्ट चैप्टर वाली सेम एंट्रीज हो जाएंगी यहाँ से। 3rd एंट्री और 4th एंट्री बिल्कुल ही सेम है जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में करी है, 4th क्वेश्चंस में करी है। बी आर अकाउंट डेबिट 60,000 टू बी अकाउंट, बैलेंस अमाउंट रिसीव होगी, ठीक है। बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बी नहीं आएगा, यहाँ मैंने शायद गलत लिख रखा है, ठीक है जी, अभी आएगा नहीं, वो बैलेंस अमाउंट तो नीचे पेमेंट करेगा ना। यहाँ एक्सेप्टेंस मिलती है, ये ट्रांजैक्शन देख के सेट करके लिख लेना, ये गलत है, ठीक है जी। यहाँ तो उसने एक्सेप्टेंस मिली है, हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम बी रिगार्डिंग बी आर। अब जी पेमेंट की बारी आ गई, कैश टू बी आर, ये तो सिंपल है, ये तो कर लोगे। मेन है जो 10, 3, 17 ये फाइंड आउट करनी है। कैसे, 6 फरवरी देखिए ये ड्यू डेट थी, उसमें उन्होंने कहा था 30 डेज, ठीक है। यहाँ देखो कि कैसे किया हुआ, 28 - 6 22 डेज ऑफ फरवरी के लेंगे, 8 मार्च, ठीक है, थोड़े से उधर से लेने पड़ेंगे डे, प्लस 3 डेज हम ग्रेस, तो 30 डेज निकला है हमारे पास। 11 मार्च 11th मार्च थी, ठीक है। पहले तो देखिए कि 30 डेज जो यहाँ पे दिखा रहे हैं हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हमने, ये वाले, ठीक है। 22 डेज प्लस 8 30 डेज, 28 में से 6 22 डेज बचे हुए थे ना फरवरी के, क्योंकि उन्होंने 6 फरवरी को ट्रांजैक्शन हुई थी। और जी 11 मार्च क्या जी, ऑन ड्यू डेट, देखो 11th ऑफ मार्च ड्यू डेट आ गई थी, बट ऑन दैट डेट इट विल बी डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलीडे, ऑलरेडी वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट। पर अगर पब्लिक हॉलीडेज आ जाती है, नेशनल हॉलीडेज आ जाती है, जो ड्यू डेट होती है उसमें से प्रोसीड कर जाते हैं हम एक स्टेप, यानी कि -1 कर देते हैं, ये लगा लीजिए, एक डे बिफोर में चले जाते हैं, तो 10th ऑफ मार्च हमारी ड्यू डेट होगी जी, ठीक है। यहाँ याद रखना, जो मेन पार्टी होती है जो बिल लिखती है उसकी एक बारी एंट्रीज आपने जर्नलाइजिंग कर ली, तो दूसरी पार्टी की एंट्रीज के लिए कुछ भी नहीं सोचना आपने, जस्ट अपने आप को ये सोच के कि मैं पेमेंट करने वाला हूँ, ऑपोजिट करते जाना है एंट्रीज को। वेरी इजी, वेरी सिंपल है ये तो, ठीक है जी। देखिए परचेजेज अकाउंट कौन, सबसे पहले देखिए इन द बुक्स ऑफ बी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ए 1 लाख, एक ए अकाउंट डेबिट टू, ये ध्यान रखना क्योंकि हमारे लिए बेनिफिट है। देखिए नॉमिनल अकाउंट, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द गेन्स आर एंड इनकम्स आर क्रेडिट। सो दिस इज द रीजन कि डिस्काउंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, दिस इज द नॉमिनल अकाउंट। हेयर इज इम्प्लीमेंटेड द गोल्डन रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यू ऑल आर नो अबाउट द
3 गोल्डन रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट वाला जो गोल्डन रूल है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, डिस्काउंट को क्रेडिट किया गया, यानी कि हमारे लिए बेनिफिट है। हमने 40,000 की पेमेंट करनी थी, कर कितने की रहे हैं 39,500 की, 500 हमारे लिए बेनिफिट है। ठीक है जी। नेक्स्ट वही फिर ए अकाउंट डेबिट टू बीपी बिल्स पेबल लिखा, मतलब लिखा हमें ए पार्टी ने, हमने एक्सेप्टेंस दी, साइन करके वापस दे दिया उनको। और इसकी एक कार्बन कॉपी वगैरह होती है, एक ओनर रखता है और एक हम लोग रखते हैं, अपने पास लेके जाते हैं, सो दैट्स कि हमें याद रहे कि हमने किसी की पेमेंट करनी है। लास्ट वही 10 मार्च 2017 BPA बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग बिल्स पेमेंट अमाउंट पेड। ठीक है जी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बस इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए, यहाँ तो ओके लिखा होता, बस इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी ठीक कर लेना। ये नरेशन थोड़ी सी गलत ही है। ठीक है, सिर्फ उसे एक्सेप्टेंस मिली है, अमाउंट तो भी नीचे जाके मिलेगी, मतलब लास्ट एंट्री में मिलेगी। ठीक है जी। और आपको ये वर्किंग नोट भी मेंटेन करना है। इसी के साथ ही जी आपके क्वेश्चन नंबर्स और टॉपिक भी, इसी के साथ टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। कौन सा टॉपिक जी? रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन नंबर्स आर completed. Next topic, and in the next video we will trying to cover up the topic discounting of bill from the bank. Okay, thank you students.